किस कर्म से भाग्य तुरंत बदलने लगता है? अष्टावक्र ने बताया भाग्य बदलने का सबसे बड़ा रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी जीवन में संघर्ष ही संघर्ष मिलता है, और कुछ लोगों के जीवन में अचानक ऐसे परिवर्तन आते हैं कि उनका भाग्य मानो रातों रात बदल जाता है। क्या यह केवल किस्मत है? क्या यह केवल कर्मों का खेल है, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे अधिकांश लोग कभी समझ ही नहीं पाते? और यदि भाग्य वास्तव में बदल सकता है तो वह कौन सा कर्म है जो भाग्य को तुरंत बदलना शुरू कर देता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अष्टावक्र के उस रहस्य को समझेंगे जो केवल धन, सफलता और प्रसिद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। लेकिन सावधान, इस वीडियो का अंतिम रहस्य यदि आपके समझ लिया तो शायद आप अपने जीवन को पहले की तरह कभी नहीं देख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा, गुरुदेव, मनुष्य का भाग्य कैसे बदलता है? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे जीवन की दिशा बदल जाए? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, भाग्य बदलने का सबसे बड़ा रहस्य कर्म बदलना नहीं, स्वयं को बदलना है। राजा जनक चौंक गए। उन्होंने कहा, लेकिन गुरुदेव, संसार तो कर्म पर चलता है। अष्टावक्र बोले, हाँ राजन, लेकिन कर्म का जन्म कहाँ से होता है? विचार से। विचार का जन्म कहाँ से होता है? दृष्टिकोण से। और दृष्टिकोण का जन्म कहाँ से होता है? चेतना से। यदि चेतना बदल जाए तो विचार बदल जाते हैं, विचार बदल जाए तो कर्म बदल जाते हैं, और कर्म बदल जाए तो भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, यही पहला रहस्य छिपा है। अधिकांश लोग भाग्य बदलना चाहते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं बदलना चाहते। वे फल बदलना चाहते हैं, बीज नहीं। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, फल को बदलने का एकमात्र तरीका बीज बदलना है। अब एक कहानी सुनिए। एक किसान था। वह हर वर्ष खराब फसल की शिकायत करता था। वह मौसम को दोष देता था, सरकार को दोष देता था, भाग्य को दोष देता था। लेकिन एक दिन एक ज्ञानी व्यक्ति ने उसे पूछा, क्या तुमने कभी अपने बीज की जांच की? किसान चुप हो गया, क्योंकि समस्या मौसम में नहीं थी, समस्या बीज में थी। ठीक यही हमारी जिंदगी में भी होता है। हम परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन अपने भीतर झांक कर नहीं देखते। अष्टावक्र कहते हैं, भाग्य बदलने का पहला कर्म है जिम्मेदारी स्वीकार करना। जिस दिन मनुष्य यह कहना बंद कर देता है कि मेरी असफलता के लिए दुनिया जिम्मेदार है, उसी दिन उसका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसी दिन उसके हाथ में शक्ति वापस आ जाती। लेकिन यह तो केवल पहला रहस्य। दूसरा रहस्य उससे भी अधिक गहरा है। अष्टावक्र कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसका अपना मन है। एक बेचैन मन सैकड़ों गलत निर्णय करवा सकता है। एक लालची मन भाग्य को विनाश की ओर ले जा सकता है। एक क्रोधित मन वर्षों की कमाई हुई सफलता को एक क्षण में नष्ट कर सकता है। इसलिए अष्टावक्र बार बार कहते हैं, मन को जानो, क्योंकि जो अपने मन का स्वामी नहीं, वह अपने भाग्य का भी स्वामी नहीं बन सकता। कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति एक ही परिस्थिति में खड़े हैं। एक घबरा जाता है, दूसरा शांत रहता है।
कुछ वर्षों बाद पहला संघर्ष में फंसा रहता है और दूसरा सफल हो जाता है। अंतर परिस्थिति में नहीं था, अंतर मन की अवस्था में था। यही कारण है कि अष्टावक्र गीता में बार बार साक्षी भाव की बात आती है। वे कहते हैं, तुम मन नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम चेतना हो। और जिस दिन मनुष्य का यह अनुभव कर लेता है, उसका भाग्य भीतर से बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब वह प्रतिक्रियाओं से नहीं, जागरूकता से जीवन जीता है। लेकिन दोस्तों, अब हम उस तीसरे रहस्य पर आते हैं जो शायद सबसे शक्तिशाली है। अष्टावक्र कहते हैं, आसक्त भाग्य को बांधती है। जब मनुष्य किसी परिणाम से अत्यधिक जुड़ जाता है तो उसका भय बढ़ जाता है। भय निर्णयों को कमजोर कर देता है, कमजोर निर्णय भाग्य को कमजोर कर देते हैं। इसलिए वे कहते हैं, कर्म करो लेकिन परिणाम के दास मत बनो। यही वह कर्म है जो भाग्य को बदल देता है, क्योंकि तब व्यक्ति भय से मुक्त होकर कार्य करता है। और जब भय समाप्त होता है तो संभावनाएं खुलने लगती है। अब एक बहुत गहरा प्रश्न, क्या भाग्य तुरंत बदल सकता है? अधिकांश लोग सोचते हैं ही नहीं, लेकिन अष्टावक्र का उत्तर अलग है। वे कहते हैं, भाग्य का परिणाम बदलने में समय लग सकता है, लेकिन भाग्य की दिशा एक क्षण में बदल सकती है। जैसे जहाज समुद्र में धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन उसका रुख एक क्षण में बदल सकता है। उसी प्रकार जब चेतना बदलती है तो भाग्य की दिशा उसी क्षण बदल जाती है, परिणाम बाद में दिखाई देते। दोस्तों, अब उस अंतिम रहस्य को समझिए जिसे अष्टावक्र भाग्य परिवर्तन का सर्वोच्च रहस्य मानते हैं। वे कहते हैं, जिस दिन तुम स्वयं को सीमित व्यक्ति समझना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। क्योंकि अधिकांश लोग अपनी ही बनाई सीमाओं में कैद हैं। वे सोचते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, मैं योग्य नहीं हूं, मेरे पास साधन नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। और धीरे धीरे यही विचार उनका भाग्य बन जाते हैं। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, तुम असीम चेतना हो, तुम्हारी वास्तविक प्रकृति स्वतंत्र है, शक्तिशाली है, पूर्ण है। और जिस दिन यह अनुभव भीतर जाग जाता है, उस दिन भाग्य बदलना नहीं, भाग्य का पुनर्जन्म हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आप पूछे कि कौन सा कर्म भाग्य को तुरंत बदलना शुरू कर देता है, तो अष्टावक्र का उत्तर होगा, जागरूकता का कर्म, स्वयं को जानने का कर्म, जिम्मेदारी स्वीकार करने का कर्म, मन पर विजय पाने का कर्म और आसक्त छोड़कर कर्म करने का कर्म। क्योंकि यही वे चीज है जिनसे महान भाग्य जन्म लेता है। याद रखिए, भाग्य अचानक नहीं बदलता, लेकिन भाग्य बदलने की शुरुआत एक ही क्षण में हो सकती है। और वह क्षण है जब आप स्वयं को बदलने का निर्णय लेते हैं। कमेंट में लिखिए, आज से मैं अपना भाग्य स्वयं बनाऊंगा। और यदि यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हर हर महादेव।